अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस एन पब्लिक स्कूल। और आज हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और क्लास 9 बुक है और सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 कराची बोर्ड सिंध बोर्ड। ठीक है, और इस हवाले से आपके अगर कंप्यूटर के कुछ जो भी आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, अगर आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता करना है या कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में जानना है तो आप इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स गाइड कर सकते हैं या हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमारे पास एसएलओज हैं, डेमोस्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, आउटलाइन द वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासीफाई द कंप्यूटर्स एज पर साइज देयर साइज एंड टेक्नोलॉजी यूज टू डेट। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में इंट्रो। According to this book, a computer is an electronic data processing machine or device that perform process, calculation and operation based on instruction provided by a program। यानी जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, और या उसे आप डिवाइस भी कह सकते हैं। डेट परफॉर्म्स, जो अदा करती है प्रोसेस को अदा करती है, और वो कौन सा प्रोसेस होता है, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, और ऑपरेशन करती है किस पर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। ठीक है, जो एक प्रोग्राम उसको मुहैया करता है। यानी कंप्यूटर जो है वो एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि डाटा को, मशीन कह लें आप या डिवाइस कह लें आप, जो कि डाटा को प्रोसेस करती है, कैलकुलेशंस करती है एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, और जो है ऑपरेशंस करती है वो ऑपरेशन जो बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हिदायत। कंप्यूटर को आप कोई हिदायत देते हो तो कंप्यूटर उसी हिसाब से अपने आप को ऑपरेट करता है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को हिदायत मिलती है, उसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेशंस करता है, जो कि बेस्ड होता है किसके ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। अच्छा, ये प्रोग्राम कौन बनाता है, ये प्रोग्राम बनाता है प्रोग्रामर। Computers are now used widely, vastly in every field of life. The advancement in computer caused advancement in knowledge, science and technology. Today, computers are used in fields of business, industry, education, banking, transportation, research, एक्सप्लोरेशंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। कह रहे हैं कंप्यूटर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ हो रहा है, जामे तरीके से, मतलब एक बड़ी तादाद में, एक हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। द एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर कॉस्ट एडवांसमेंट इन नॉलेज। कंप्यूटर में जैसे ही एडवांसमेंट आ रही है तो वो वजह बन रहा है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है, कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कि पूरी दुनिया का इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आप कंप्यूटर से जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कंपनीज़ हों, चाहे कॉरपोरेट लेवल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या रिसर्च हो, या आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करनी हो, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना हो, या किसी के बारे में रिसर्च करनी हो, मीडिया हो, या आप अगर एंटरटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंप्यूटर आपके लिए हाजिर होता है। आप उस बहुत सारी चीज़ों से फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने आप को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। उसके बाद बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की। द कंप्यूटर विच वी सी टुडे आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स विच हैव बीन evolved since centuries. The evolution of computer is generally divided in following three eras। कह रहे हैं एवोल्यूशन या ओरिजिन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, कंप्यूटर कहाँ से आ रहा है, कंप्यूटर के फोर फादर्स क्या है, कंप्यूटर को बनाने वाले इन्वेंटर कौन थे। आपको ये पता होगा, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा, कंप्यूटर को बनाने वाले जो इन्वेंटर थे उनका नाम चार्ल्स बेबिज था। और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि द कंप्यूटर विच वी सी टुडे, जो कंप्यूटर हम आज देखते हैं, आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स, वो नया शेप है, मॉडर्न शेप है कंप्यूटर्स का, विच हैव बीन इवॉल्व्ड सिंस सेंचुरीज, जो कि इवॉल्व हुआ है या एवोल्यूट हुआ है या ओरिजिन उसका हुआ है मुख्तलिफ सेंचुरीज से वो चला आ रहा है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज़ जनरली डिवाइडेड इन फॉलोइंग थ्री एराज। जो कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है, जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जो कंप्यूटर जो है वो उसके बाद डेवलप होता चला गया, उसको तीन एराज में उन्होंने क्लासीफाई किया है। पहला है मैकेनिकल एरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डार्क एज। मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इन मैकेनिकल एरा ह्यूमन बीइंग सक्सेसफुल टू मेक सिंपल मशीन दैट कुड हेल्प परफॉर्मिंग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग। ठीक है, कह रहे हैं मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन, इंसान जो है वो कोशिश करता रहा है और कोशिश करता रहता है कि वो मशीन्स को इन्वेंट करे, बनाए, दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो कि वो जो ऐसी मशीन जो सॉल्व कर सकती हों मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। इन मैकेनिकल एरा, कह रहे हैं मैकेनिकल एरा के अंदर ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल, मैकेनिकल एरा के अंदर ह्यूमन जो थे वो सक्सेसफुल हुए टू मेक सिंपल मशीन्स, जो वो बना सके। मतलब जो मैकेनिकल एरा था उस दौर के अंदर इंसान इस काबिल हो गए थे कि वो एक सिंपल मशीन बना सकें, दैट कुड हेल्प परफॉर्मिंग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि
मदद कर सकती थी, किस काम में मदद कर सकती थी कि वो परफॉर्म कर सकती थी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन को। इस तरह की मशीन मैकेनिकल एरा में इंसानों ने बना ली थी। इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग, देखें द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम कंप्यूट, कंप्यूटिंग जो है वो जो कंप्यूटर का लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। ठीक है जी, कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स अगर आप इन सब चीज़ों को समराइज़ करोगे, मतलब जैसे ऐसी मशीन बना ली थी जो परफॉर्म करती थी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन को, जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन अदर वर्ड्स उनको अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कहोगे तो उनको कंप्यूटिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंप्यूटिंग। दिस मशीन्स वर मैन्युअली ऑपरेटेड सिंस द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड। ये मशीन उस दौर से चली आ रही है और उसको मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था। ये मशीन हमारी ऑटोमेटिक नहीं थी। मशीन जो थी इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती थी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मशीन ऑफ दिस एरा आर, कह रहे हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मशीन के बारे में डिस्कस कर रहा है इस एरा के। अच्छा, जो मैकेनिकल एरा था उसमें जो है टोटली जो है वो काम मैन्युअली होता था, ह्यूमन पावर लगती थी, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जिसे हमने डार्क एज कहा था। मशीन जो थी वो मैन्युअली ऑपरेट की जाती थी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिलाई मशीन की मिसाल लेते हैं, तो जिसमें अभी तो आज के दौर में आप सिलाई मशीन को जैसे मोटर जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है उस पर पैर रख के उसको चलाते हैं, वो चल जाती है। तो अगर हम डार्क एज की बात करें तो उसमें भी मशीन सिलाई मशीन शायद बनी हो, लेकिन उसमें उसको हाथ से ऑपरेट किया जाता था। हाथ से जो है वो ख़वातीन उसे सीती थी या चलाती थी। इसी तरीके से जितनी मशीन्स आपकी मैकेनिकल एरा के अंदर बनी है वो सारी जो है वो डार्क एज कंसीडर की जाएंगी और उसमें ज़रा सी भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं होती थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देखिएगा अबेकस की बात अगर हम करते हैं, अबेकस 3000 अगो कहाँ चला गया अबेकस? ठीक है, अबेकस वापस आ गया। इसे हम एबेकस भी बोलते हैं, बहुत से लोग अबेकस भी कहते हैं। एबेकस 3000 BC, कह रहे हैं 3000 BC के अंदर जो है अबेकस की ईजाद हुई। एबेकस वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। जो एबेकस था वो ईजाद हुआ 5000 साल पहले। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम, इसको काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। अबेकस इज स्टिल यूज टू टीच बेसिक अर्थमेटिक operations to the students. Abacus is considered at first computer prototype। कहते हैं abacus जो है, abacus जो है is still used टू टीच बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एबेकस आज तक इस्तेमाल होता है। अगर आपको बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखानी है तो इसके अंदर स्लाइडिंग बीट्स जो आपको दिख रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर वो लगे होते हैं, तो उसके थ्रू आप अर्थमेटिक ऑपरेशन स्मॉल स्टूडेंट्स को और मुख्तलिफ जो है वो ब्लाइंड और डेफ पीपल होते हैं उन लोगों को भी आप इनका सहारा लेके समझा पाते हैं टू द स्टूडेंट्स को। एबेकस इज़ कंसीडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। अभी अबेकस को जो है वो कंसीडर किया जाता है पहली कंप्यूटर की प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर हम, फिर आया नेपियर बोन्स। अब देखें इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इसलिए मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हमारी जो मेन थीम है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के अगर आपको मालूम करने हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है जी, तो नेपियर बोन्स की हम बात करेंगे। 1612 AD के अंदर नेपियर बोन्स ईजाद हुआ। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डेवलप नेपियर बोन इन 1612। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रोड्स। इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रोड्स। ठीक है, द रोड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वुड और मेटल। नेपियर बोन्स वॉज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेपियर बोन्स जो था वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, जिसका नाम था नेपियर्स बोन इन 1612 के अंदर। MCQs में आ सकता है, याद रखने वाली चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रोड्स, उसको नेपियर रोड्स भी कहा जाता था। इट वॉज अ स्मॉल मशीन, ये एक छोटी मशीन थी दैट कंटेन 10 रॉड्स, जिसके अंदर 10 रॉड्स शामिल थी। द रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, ये जो रॉड्स थी वो बोन से बनी हुई थी, वुड और वुड से बनी हुई थी, और मेटल से बनी हुई थी। नेपियर बोन वॉज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेपियर बोन जो कंप्यूटिंग की एक शाख कह लें या एक टाइप कह लें, जो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती थी। उसके बाद हमारे पास आया स्लाइड रूल 1622 AD के अंदर। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथरेट इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल। दिस वॉज बेसिकली अ पेयर ऑफ टू मूवेबल रूल्स प्लेस साइड बाय साइड। कह रहे हैं इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इसे ईजाद किया था। विलियम ऑथरेट इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल, उसने स्लाइड रूल इन्वेंट किया था। दिस वाज बेसिकली अ पेयर ऑफ टू मूवेबल रूलर्स, जो कि दो मूवेबल रूलर्स का क्या था, पेयर था। प्लेस साइड बाय साइड, उसे साइड बाय साइड लगाया गया था। ये सारी हिस्ट्री की बातें, हिस्ट्री के हम बारे में हम थोड़ी नो हाउ रखते हैं, क्योंकि अब तो फ्यूचर है, तो इन कंप्यूटर ये जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, बस इसके बारे में बात की जाती है। कंप्यूटर जो है वो यहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ था, क्योंकि आज के ज़माने में तो आप देखते हैं टैबलेट्स, पेन
एंड और जो लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, स्मार्ट वॉचेस और स्मार्टफोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट आ गई है कंप्यूटर के अंदर। दे हैड अ स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ मार्किंग्स कॉल्ड स्केल्स। इसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ मार्किंग थी जिसे स्केल्स कहा जाता था। दीज स्केल्स वर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। इन स्केल्स को इस्तेमाल किया जाता था मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करने के लिए। स्लाइड रूल वाज यूज्ड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स। स्लाइड रूल को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था मल्टीप्लाई और नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। द मॉडर्न स्लाइड रूल्स आर स्टिल यूज इन सम कंट्रीज़। कह रहे हैं जो मॉडर्न स्लाइड रूल है वो अभी भी यूज़ होता है सम कंट्रीज़ के अंदर, किसी और मकसद के लिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होता होगा जिसके थ्रू हम आज भी इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें नॉर्मल कंप्यूटिंग करनी हो तो उसके लिए तो हमारे जो जदीद कंप्यूटर है वही इस्तेमाल होता है। और हम बात करते हैं पास्कलाइन और पास्कल्स कैलकुलेटर की। ये सारे वो कंप्यूटर ने जो आपके मैकेनिकल एरा के अंदर इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा आया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एरा आ गया था। तो देखें बात करते हैं पास्कलाइन और पास्कल्स कैलकुलेटर। 1642 AD फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वाज कॉल्ड पास्कलाइन। कह रहे हैं एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम ब्लेस पास्कल था। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर, उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया विच वॉज कॉल्ड पास्कलाइन, जिसे पास्कलाइन कहा जाता था। ही डेवलप दिस मशीन टू हेल्प दिस फादर हु वॉज अ टैक्स कलेक्टर। उन्होंने इस मशीन को इसलिए बनाया था, डेवलप किया था कि वो अपने फादर की मदद करना चाहते थे। हु वॉज अ टैक्स कलेक्टर, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे, मतलब एक टैक्स ऑफिसर होंगे जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। पास्कलाइन कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय 8 फिगर्स। पास्कलाइन जो था वो परफॉर्म कर सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी कि वो एडिशन भी कर सकता था, वो सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, और 8 फिगर्स तक की, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे कैलकुलेटर में भी हमारे पास 8 से 9 फिगर्स आती हैं। 8 फिगर्स तक की इसमें एबिलिटी थी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकता था। यूज़र हैड टू एडजस्ट व्हील इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। यूज़र्स को जो थे वो ये व्हील एडजस्ट करने पड़ते थे कि अगर उन्हें इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना होता था, मतलब अदा करना होता था। उसके बाद बात करते हैं लेबनीज़ कैलकुलेटर की, जिसका आपका जो इनिशिएट हुआ 1694 AD में। लेबनीज़ कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज़। It was also called stepped reckoner. It was the first calculator that could perform all 4 basic arithmetic operation: addition, subtraction, multiplication and division. यानी लेबनीज कैलकुलेटर जो था वो डेवलप हुआ एक जर्मन मैथमेटिशियन का नाम था गॉटफ्राइड लेबनीज। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप्ड रेकॉनर, इनको स्टेप्ड रेकॉनर भी कहा जाता था। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर डेट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक अर्थमेटिक, मतलब लेबनीज कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर था जिसमें शुरू के जो कंप्यूटर था जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते थे। लेकिन जो लेबनीज कैलकुलेटर था इसमें ये एबिलिटी थी कि ये एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है। तो यहाँ एक लेबनीज कैलकुलेटर की नई जो है वो इजाद हुई थी जिसमें चारों फीचर्स थे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसे मैथ के 4 बेसिक फंडामेंटल्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं बेबिज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। जो बेबिज डिफरेंस एनालिटिकल इंजन था 1822 से लेकर 1837 AD तक ये रहा। चार्ल्स बेबिज वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। जो चार्ल्स बेबिज थे वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है बिकॉज ही डेवलप द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन। उन्होंने एक पहली कंप्यूटिंग कंप्लीट मशीन बनाई थी। हिज फर्स्ट इन्वेंशन वाज डिफरेंस इंजन। उनकी जो पहली इन्वेंशन थी उसका नाम था डिफरेंस इंजन। इट वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। वो जो था एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन वाज अ लार्ज मशीन। डिफरेंस इंजन जो थी वो एक बड़ी मशीन थी, मेड ऑफ मेटल से बनी थी, एंड वाज पावर्ड बाय स्टीम, और स्टीम से पावर्ड उससे चलाया जाता था जब भी, तो स्टीम के थ्रू उसको जो है वो पावर दी जाती थी। द डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी। उसके अंदर एक स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी भी थी, मतलब जमा करने की, चीज़ों को स्टोर करने की भी जगह थी। वो उस तरीके से अपने ज़माने में होती थी। दैट कुड होल्ड द डाटा टेम्परेली फॉर प्रोसेसिंग एंड टू स्टोर रिजल्ट्स, जो कि डाटा को होल्ड कर सकती थी टेम्परेरी और प्रोसेस कर सकती थी। इसलिए किस लिए प्रोसेस करती थी? रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। इट वॉज यूज टू अलाउ यूज टू इंटर इन कैलकुलेशन एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट्स। ठीक है। और उसके बाद इट वॉज यूज टू अलाउ अ यूज़र टू इंटर कैलकुलेशन। वो यूज़र को अलाउ करता था कि वो इंटर करे कैलकुलेशन को एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट, और उसके सामने प्रिंटेड रिजल्ट आया करते थे। द डिफरेंस इंजन वर्क
ऑन डिफरेंस इक्वेशंस, डिफरेंस इंजन ने बहुत सारी इक्वेशंस के अंदर भी वर्क किया था। देन फिर चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन बट कुड नॉट बिल्ड अ वेरी बिग मशीन इन 1837। चार्ल्स बेबेज ने उसके बाद डिज़ाइन करा, लेकिन वो एक बड़ी मशीन नहीं बना पाए। 1837 की बात है। दिस वॉज नेम्ड एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। पहला था डिफरेंस इंजन, उसके बाद था एनालिटिकल इंजन। द प्रोपोज डिज़ाइन इंक्लूड एन ALU विद बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल। द प्रोपोज डिज़ाइन इंक्लूडेड एन ALU, जो प्रोपोज डिज़ाइन था उसके अंदर ALU इंक्लूडेड था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विद बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल, जिसके अंदर एक बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल था। इट वॉज प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड, इसको पंच कार्ड के थ्रू प्रोग्राम किया गया था। एंड कंटेन इंटीग्रेटेड मेमोरी, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड मेमोरी भी शामिल थी। हिस्टोरियंस कंसीडर इट to be the first design concept of a general purpose computer because of its comprehensive design। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसे तसव्वुर कराया, जितने भी हिस्ट्री के आपके माहिरीन थे, कि ये पहली जो थी वो एक डिज़ाइन थी। किस चीज़ की इसका डिज़ाइन था? ये एक जो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हैं उसका एक पहला डिज़ाइन था, एक पहला आइडिया था, एक पहला स्पेसिमेन था, जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के थ्रू बनाया था बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन के थ्रू उन्होंने कहा था कि ये जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर का एक पहला डिज़ाइन था। ये दोनों पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, जिसका नाम है बेबेज डिफरेंस इंजन और उसके बाद बेबेज एनालिटिकल इंजन। ठीक है जी।